मैं बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार नहीं थी इस रोल को करने के लिए, क्योंकि मैं हेजिस्टेंट थी। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और हमारे साथ है रूपल जी। रूपल जी, ये जो नया सीरियल शुरू हुआ है, इसमें क्या कैरेक्टर है आपका? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अबीर कि तुम्हारी माँ कोई भी काम सही नहीं कर सकती? वीरेंद्र जी को और आप सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी से शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए यही विनम्रता से विनती करती हूं कि इस नए शो को पसंद कीजिए और मेरे किरदार को पसंद कीजिए। बस बहुत डरी हुई, बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि एक पहला जो किरदार किया वो एक सशक्त भूमिका थी, दर्शकों का एक प्रेम है, उन्होंने ऊंचाइयों पर बिठाया, तो कहीं ना कहीं इस रोल को लेके भी बहुत डरी हुई हूँ। अब आप ही बताएंगे, आपने एपिसोड देखा है, आपको कैसा लगा? और अच्छा लग रहा है। नर्वस हूँ, नर्वस हूँ। लेकिन क्या सफलता डराती है, नर्वस करती है? मुझे नर्वस करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नया किरदार, नए प्रोड्यूसर, नए लोग, नए मेरे साथ जो एक्सपीरियंस 30 मार का कलाकार है, तो सबके साथ उनके साथ मैचअप करना, और एक दर्शकों ने जिन ऊंचाइयों पर मुझे बिठाया है कोकिला के किरदार में, तो उनकी आशाओं पर खरे उतरना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई। लेकिन जो ये कोई आम बात नहीं है। आपने वो जो कैरेक्टर किया वो आइकनिक कैरेक्टर हो गया जी, तो जब जी। सालों साल करते हैं तो एक्टर के तौर पे वो जम जाता है बहुत ज्यादा, आप उसके साथ इमोशनल अटैच हो जाते हैं। जब दूसरा कैरेक्टर करते हैं तो डिटैचमेंट कैसे आया? बहुत बहुत प्यारा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैंने भाई इसीलिए 1.5 साल काम नहीं किया। मैं मतलब आमतौर पर सभी कलाकार कहते हैं कि हम थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, पर मैं दर्शकों को ब्रेक देना चाहती थी मेरे चेहरे से, क्योंकि उन्होंने 7-8 साल मेरे चेहरे को देखा, तो मुझे लगा कि अब उनके लिए एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है, उनके लिए एक गैप आना बहुत ज़रूरी है। तो उन जो साथिया के बाद अभी ये जो 1.5 साल हुआ है, इसमें मैंने जो मतलब मैं बहुत धार्मिक हूँ, तो बहुत सारे धार्मिक स्थल की मैंने मुलाकात की, दर्शन लिए, ईश्वर से आशीर्वाद मांगा, धन्यवाद किया इन सब प्यार के लिए। और मैं बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार नहीं थी इस रोल को करने के लिए, क्योंकि मैं हेजिस्टेंट थी। पर स्टार, मेरा प्रिय चैनल, जिन्होंने साथिया जैसा एक शो दिया है मुझे, मजबूत शो किरदार दिया, और राजन शाही सर, जिनको मैं पहली बार मिली तो इतने प्यार से, इतने सम्मान के साथ और इतनी खूबसूरती से उन्होंने ये किरदार को समझाया कि कलाकार हूँ, लालची हो गई और हाँ कह दिया। वाह, तो ये किरदार तो आपके काम को देखकर, आपकी बाकी चीजों को देखकर मिला जी, आपकी एक पहचान। जी। लेकिन जब कोकिला बहन का एक किरदार मिला, वो किस तरह से मिला? वो दरअसल कोकिला किरदार मुझे पवन सर और रश्मि मैम का शो है, और वो जब कास्टिंग कर रहे थे तो मैंने मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा था कि इस तरह का एक किरदार है सास का, तो तुम ज़रूर 1-2 मिनट का तुम्हारे उसमें मोबाइल से कोई भी तुम्हारी क्लिपिंग भेज दो। तो एक क्लिपिंग भेज दी और बस मुझे बुला लिया, और मैं वाकई नहीं जानती थी कि ये इतना मजबूत किरदार है और इस किरदार को इतना प्यार मिलने वाला है। तो क्लिपिंग में क्या भेजा था आपने? क्लिपिंग में मैंने जी नहीं, ऑडिशन नहीं था, मैंने एक रोल किया था 100 दाढ़ा सासुना, मेहुल कुमार जो बहुत ही नामांकित प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उनके लिए एक शो किया था। तो उस शो की चूंकि मुझे समझ में नहीं आया कि अब 2 मिनट के क्लिपिंग में क्या भेजूं, और मैं जानती नहीं हूँ, कैरेक्टर के बारे में पता नहीं है, तो मैंने उसी में से एक छोटा सा 2 मिनट का गिन के वो क्लिपिंग भेजा था मैंने। ओके, तो जो कैरेक्टर डेवलप हुआ था, मैं उसी किरदार पे जा रहा हूँ, तो वो जो स्पेशल स्टाइल था, मैं कोकिला बहन जो एकदम से रजिस्टर हो गया, वो आपका डेवलप किया हुआ था? नहीं, मैं ये कहूँगी कि कोई भी खूबसूरत चीज़ के पीछे एक टीम का बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्रयास होता है, मेहनत होती है। स्टार, रश्मि मैम, पवन सर जो हमारे डायरेक्टर थे, और चूँकि मैं NSD से हूँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से, तो एक साइंटिफिक ट्रेनिंग मिली है, तो कहीं ना कहीं इन सब का, हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ चलने वाली है तो सब चीज़ें अपने अपने ग्रह, अपने स्थान पर आ जाते हैं। तो इन सारे लोगों ने इतनी मुझे मदद की, और जाहिर सी बात है मेहनत भी होती है, तो इस सब का समागम इज इक्वल टू कोकिला मोदी, और सबसे सर्वोपरि दर्शकों का निस्वार्थ प्रेम।
तो कोकिला मैन मोदी जब हिट हो गए, सब कुछ हो गया, अब ये वाला कैरेक्टर आपको मिला, तो अब मैं डरी हुई नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, तो अब आपने डायरेक्टर का परसेप्शन समझा या कि नहीं यार मैंने क्योंकि कैरेक्टर ऐसा किया, वो ऐसा रजिस्टर हुआ, तो मेरे माइंड में ये चीज नहीं। आपने बहुत दूसरा भी बहुत प्यारा सवाल पूछा। आमतौर पर कलाकार के मन में ये भावना आ जाती है कि हमने एक मजबूत किरदार किया है तो दर्शक हमें ऐसा ही पसंद करते हैं, हमें ऐसा ही करना है, और हम कोशिश में रहते हैं कि हम उसी के आसपास कुछ करें ताकि हमारे दर्शक हमें प्रेम करना ना छोड़े। पर मेरा ये मानना है, चूंकि एक NSD बैकग्राउंड से आई हुई हूँ, थिएटर बच्चों का मैंने किया हुआ है, और मेरी ये अपनी सोच है कि कलाकार मिट्टी के पात्र जैसा होना चाहिए। मिट्टी का कोई स्वरूप या कोई एक शेप नहीं होता है, मिट्टी मिट्टी है, आप उसको गोला बना लो, आप प्लेट बना लो, आप उसके बर्तन बना लो, कढ़ाई बना लो। तो मैं हमेशा नए किरदार के वक्त मिट्टी बन जाती हूँ। डायरेक्टर राजन शाही सर, आशीष सर जो हमारे डायरेक्टर है, चैनल स्टार प्लस, तो उन सब ने मिलकर मुझे जो फीडबैक दिया, जो ब्रीफ दिया, उन सब को मिलाकर अपनी बुद्धि लगाकर, अपनी मेहनत लगाकर एक किरदार को बनाने का मैंने भरसक प्रयास किया है। और दर्शकों से और आपसे विनती करती हूँ कि इसे बिल्कुल प्यार दीजिए और मेरी हिम्मत और मेरी शक्ति बढ़ाइए। बिल्कुल हमें शक्ति बढ़ाएंगे, बस आप थोड़ा सा हौसला उन लोगों का बढ़ा दीजिए जो नए फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। आप इतने सहज भाव से, इतनी सरलता से सफलता को लेकर बात करें, इसलिए मैं चाहूँगा कि प्लीज आप उनसे कुछ कहें। मैं सभी दर्शकों से जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनसे बस एक ही विनम्र विनती है, खूब पढ़ाई कीजिए और एक बैकग्राउंड के साथ आइए। चूँकि मुझे लगता है आमतौर पर युवा पीढ़ी जो बहुत खूबसूरत है, जो बहुत अच्छे उनकी शरीर की संरचना है, तो वो बहुत पहले ही तय कर देते कि हमें एक्टिंग में जाना चाहिए। अच्छी बात है, खूबसूरती भी आपका 50% काम करती है। आप युवा है तो आपकी 50% वो सब हो जाता है, पर 50% आपको अपने अभिनय पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर डेली सोप्स होते हैं, सोमवार से शुक्रवार या सोमवार से रविवार रोज आप दर्शकों के सम्मुख आते हैं, तो आपकी सुंदरता शुरू के एपिसोड में बिल्कुल वो मान्य करेंगे, पर उसके बाद वो दर्शक चाहेंगे कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने किरदार के कितने करीब है, या आप उस किरदार जैसे कितने लगते हैं। तो उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए तैयारी की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर थिएटर वर्कशॉप करें, या कोई ऐसा ग्रुप है जो काफ़ी सालों से काम कर रहा है, या NSD थिएटर ग्रुप है, या NSD ज्वाइन करें, या बहुत सारे एक्टिंग वर्कशॉप से नामांकित अनुपम खेर सर कर रहे हैं, बहुत सारे नादिरा मैम कर रही है। तो कोई एक आपका एक पृष्ठभूमि होनी चाहिए थिएटर की, एक्टिंग की, और खूब वांछन पढ़ाई करना चाहिए। चूँकि मैंने आई एम फ्रॉम बॉम्बे, मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैं दिल्ली गई, मैंने NSD किया विच इज़ डबल ग्रेजुएशन, उसके बाद फेलोशिप किया विच इज़ इक्विवेलेंट टू PhD इन ड्रामेटिक्स। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई आपको डेप्थ देती है, आपके काम में मजबूती प्रदान करती है। तो मैं उनसे यही कहूँगी, और एक चीज़ मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, जो बात मेरे दिल में है वही ज़बान पे और वही मन में है। जो आप सोचते हैं, जो आप मानते हैं, उसको स्पष्टता से कहिए और उसी मार्ग पर चलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें।